जय हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं या हम जिनके साथ रहते हैं वो हमें समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनकी एक्सप्रेशंस, उनके जो व्यवहार है वो हम नहीं समझ पाते। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरते और कभी कभी हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते। लेकिन इन दोनों ही केसेस में हम परेशान हो जाते हैं। चाहे वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे तब भी हम परेशान हो जाते हैं, और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे ना उतरें तब भी हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पूरी तरह से उस घटना को, उस वक्त को, उस सर्कमस्टांसेस को, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के उस समय के मूड को, उस समय उसके भीतर की अवस्था को हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा तो एक ही प्रयास रहता है कि हमारे भीतर और बाहर की अवस्थाएं हमेशा बस खुशनुमा हों, और उस खुशनुमा नहीं होने पर, यानी जब हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होने पर सब गड़बड़ा जाता है। अब ज़रा यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब हम दिन को दिन की तरह स्वीकार करते हैं, रात को रात की तरह स्वीकार करते हैं, गर्मी में गर्मी की तरह व्यवहार करते हैं और सर्दी में सर्दी की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जब जैसा मौसम होता है इस प्रकृति में हम उसी के अनुकूल व्यवहार करते हैं। जैसे गर्मी में हम वो कपड़े पहनते हैं जो हल्के फुल्के हो, यानी सूती कपड़े पहनेंगे जो हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को, दुर्गंध को सोख ले, और भोजन भी ऐसा करेंगे जो हमें ठंडक प्रदान करे। उसी तरह सर्दी में हम ऐसा भोजन लेंगे जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करे, और हम कपड़े भी ऐसे पहनेंगे जो हमें बाहर की ठंड से बचाए। इसी तरह बारिश का मौसम, फिर चाहे बसंत का मौसम हो या पतझड़ का, हम सभी को स्वीकार करते हैं। उस समय हमारा माइंड प्रिपेयर्ड रहता है कि जैसे अभी पतझड़ का मौसम है, हमें पता है कि भाई बहुत अधिक फूल नहीं खिलने वाले, चारों तरफ हरियाली नहीं होने वाली, ऐसे ही भूरे पत्ते, सब मटमैले से पत्ते आपको राहों में मिलेंगे, सारे पेड़ आपको बिल्कुल जैसे नंगे हो जाएंगे, लेकिन हम उन सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो जब हम इस बाहरी प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अंदर की प्रकृति को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? हम क्यों नहीं समझ पाते कि हर व्यक्ति हर सर्कमस्टांसेस में, यानी हर परिस्थिति में अलग होता है। उम्र के अनुसार वो बदलता है, वक्त के अनुसार वो बदलता है, और हर समय वो एक ही मूड में नहीं रहता। लेकिन हम हैं कि हमारी अपेक्षाएं ख़त्म ही नहीं होती। अब ज़रा हम अपने आप को भी देखें, हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी अलग अलग उम्र के अनुसार स्वीकार नहीं कर पाते। यानी हम जब 20 या 25 साल के थे तब हमारे शरीर में जितनी एनर्जी थी, आज जब हम 70 साल के हो गए तब भी हम चाहते हैं हमारे शरीर में वही एनर्जी हो, वही स्टैमिना हो, वही हमारे काम करने की स्पीड हो। और जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? हम इरिटेट होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम खुद ही खुद पर तरस खाने लग जाते हैं। ज़रा सा लैंग्वेज देखिए, हमें लगता है, हम कहते हैं अरे आजकल तो मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो किसी काम की नहीं रह गई। ये लैंग्वेज क्यों आ रही है? ये भाषा क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपनी वर्तमान अवस्था को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हम मूल रूप में देखा जाए तो हम अपने परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। किसी भी प्रकार के चेंज को, परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इससे कारण क्या होता है कि हम उस परिवर्तन को, उस चेंज को हम अपोज करने लगते हैं, हम उसके विपरीत जाना चाहते हैं, हम उसको मन माफिक बदलना चाहते हैं, और हमारी बहुत सारी ऊर्जा, हमारी बहुत सारी एनर्जी, फोकस इन सब में व्यय हो जाता है। हम अपना एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस पर ख़त्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वो एनर्जी जो हमारे भीतर बहुत सारे सकारात्मक कार्य करवा सकती थी, क्रिएटिव कार्य करवा सकती थी, कई कुछ
ऐसे ऐसे कार्य हो सकते थे जो हमें जीवन में आगे ले जाते, हमारे जीवन को विकास की दिशा में अग्रसर करते, लेकिन हमने उसे कहाँ पर खर्च किया? उस चीज़ को बदलने पर खर्च किया जिसे बदलना हमारे हाथ में ही नहीं, संभव ही नहीं। हम इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करते कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ इस प्रकृति में, इस सृष्टि में ऐसा है जिसे बदलना हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन ना हम उसे स्वीकार करेंगे और ना उसे बदलने की ज़िद छोड़ेंगे। और यही कारण है रिश्तों में कई बार इतनी कसमसाहट हो जाती है, इतना खिंचाव हो जाता है कि वो टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ने में आई, अब कितनी सत्य है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस कहानी से हम इंसान के मन को समझ सकते हैं। तो कहानी कुछ यूँ थी कि एक संस्कारी संयुक्त परिवार में सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे पद पर हैं, सरकारी व्यवस्था में, सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे पद पर हैं। तो जो घर की महिला है यानी माँ है, उसके 3 बेटे उसके साथ रह रहे हैं। अब वो जो माँ है वो बहुत समझदार है, आदर्श की पक्की है, उसूल पसंद है, अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है और अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलती है। तो कहानी कुछ यूँ है कि उसका जो सबसे छोटा बेटा है, बड़ा इंटेलिजेंट है, अच्छे पद पर है, उसे किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। वो अपनी माँ से बताता है, माँ कहती है ठीक है हम उस लड़की से मिलेंगे। इतने में कुछ ऐसी घटनाक्रम होता है कि उस लड़की का पिता आकर माँ से मिलता है। तो जब वो पिता मिलता है तो माँ उससे बातचीत में ये अनुभव कर लेती है कि भाई ये परिवार और इस परिवार की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो रहन सहन है, वो हमारे परिवार के अनुरूप नहीं है, मेरे बेटे के अनुरूप नहीं है। और वो बड़े प्रेम से अपने बेटे को ये बात समझाती भी है कि बेटा हो सकता है ये लड़की तुम्हें आज समझ आ रही हो, लेकिन इसकी जो परवरिश जिस तरह से हुई है, जिन हालातों में हुई है, इसके पेरेंट्स की जो सोच है वो हमारे परिवार के अनुकूल नहीं है और ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ये तुम्हें आगे जाकर दिक्कत देगा। बेटा भी समझदार है, समझ जाता है इस बात को और वो कहता है ओके आप जैसा कहते हो, मैं कल उस लड़की को जाकर मना कर दूँगा। वो लड़का जाता है उस लड़की के पिता के पास और अपनी बात कहता है। लड़की का पिता भी कहीं न कहीं समझ ही जाता है कि ये जो हो रहा है वो सही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है। घटनाक्रम ये होता है कि वो लड़की आकर सुन लेती है और वो अचानक एक तरह से एक्साइटमेंट में आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, वो एंग्शियस हो जाती है और उस एंग्शियसनेस में यानी जब उसके भीतर वो प्रश्न आता है, नर्वसनेस आती है कि ये लड़का जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जिसके साथ मैंने अपना भविष्य देखा है, उसके साथ मेरा संबंध नहीं हो सकता, वो एक शॉक की तरह लगता है उसे और वो लड़की बेहोश हो जाती है। और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पता चलता है कि उसे कोई बहुत ही ऐसी बीमारी है, शायद हृदय रोग है, दिल उसका कमज़ोर है और अगर उसे किसी भी प्रकार का सदमा लगा या ज़्यादा तनाव हुआ तो शायद वो लड़की मर जाए। ऐसे में वो लड़का घबरा जाता है और वो लड़की जब प्रश्न करती है कि तुम मुझसे विवाह करोगे और अगर मैं चाहूँ आज करोगे तो क्या करोगे, उस लड़की की ऐसी अवस्था देखकर वो एक पल के लिए वो लड़का कमज़ोर पड़ जाता है और जो उसे मना करने गया था उस लड़की से शादी करके सीधा उसे अपने घर ले जाता है। ये एक घटनाक्रम और सब कुछ बदल गया। लड़की की माँ को ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मैं उस लड़की को अपने घर में नहीं लाऊंगा और क्यों उस लड़की को अपने घर ले आया, वो भी बिना मुझे कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन दिए, क्यों ऐसा किया। और ये एक घटना माँ बेटे के बीच के संबंध को, उस सास और बहू के बीच के संबंध को, उस लड़की और लड़के के बीच के संबंध को, उन दो समधियों के बीच के संबंध को, सभी को बिल्कुल एक
अलग ही दृष्टि से, एक अलग ही तरह का हम कह सकते हैं एक खटास आ जाती है उस रिश्ते में, और धीरे धीरे वो जो खटास है वो कड़वाहट में बदलकर न जाने किस कगार पर जाती है। अब उस पूरी कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम एक पाठक की दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि उस माँ की जो तिलमिलाहट है, उसका जो हर्ट होना है, उसका जो अपने बहू को स्वीकार नहीं करना है, वो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखें या उस लड़की के पिता को देखें जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ उसे अपनी बेटी की जान दिखाई दे रही थी, उस बेटी का जीवन दिखाई दे रहा था। उसका जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल अलग जगह पर है, और वो जो लड़का जिसने अपने माँ के खिलाफ़ जाकर उस लड़की से शादी की, उसकी जो द्वंद्व है वो बिल्कुल अलग जगह का है। लेकिन ये सब हम एक पाठक की दृष्टि से देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम पाठक की दृष्टि से इस कहानी के सारे चरित्रों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो सारे ही चरित्र अपनी अपनी जगह पर सही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन जिस तरह से आगे बढ़ता है वो सब के सब गलत महसूस होते हैं, और ऐसा हमारे अपने जीवन में भी होता है। जब ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हमारे आसपास होती है जिसमें हम स्वयं एक चरित्र होते हैं, क्या कभी हम वो पाठक की दृष्टि अपना सकते हैं? उस पाठक की दृष्टि से जो कुछ है उन सबको हम स्वीकार कर सकते हैं जैसा वो हो? लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम देखें कई बार जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक ऑब्वियस सी बात है कि घर में मदर है, वो माँ है, वही अपने बच्चों की देखरेख करती है, उनके खान पान का, उनके कपड़ों का, उनके पढ़ाई का, यानी एक तरह से पूरा ही ध्यान रखती है। और बच्चे का भी जो केंद्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ होती है, क्योंकि घर में वही एक फीमेल है, वही है जो उनका ख्याल रख रही है, ध्यान रख रही है। लेकिन वही बच्चा जब अपने दोस्तों के संपर्क में आता है तो चीज़ें बदलती है, उसका नज़रिया बदलता है। अब उसके जीवन में और भी लोग आ रहे हैं। इसी तरह से जब उसका विवाह होता है तब एक कंपेनियन उसके जीवन में आता है, और वो कंपेनियन कहीं न कहीं उसके केंद्र को बदल देता है। अब हम स्वीकार ही नहीं कर पाते इस बात को। माँ चाहती तो है कि घर में बहू आए और बहू आकर मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माने, यानी मैं उसका सेंटर बनूं, वो बहू मेरे हिसाब से चले। लेकिन वो भूल जाती है कि विवाह जो हुआ है वो एक कन्या का और एक वर का हुआ है, यानी एक पुरुष और एक स्त्री का हुआ है, न कि सास और बहू का। और ऐसे में वो जो फोकस है वो बदलना लाजमी है। तो ज़रा सा हम अगर अपने नज़रिए को थोड़ा सा बढ़ा कर देखें, थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें, तो शायद हमारे जीवन में आने वाले हर संबंधों में ये जो परिवर्तन की लहर है इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। चलिए, माना हम लोगों से अपेक्षा रखना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम कम से कम उन्हें जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार को स्वीकार तो कर सकते हैं। हम ज़रा अपने आप को भी देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने मित्र के लिए उसका कोई ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है, कोई इम्पोर्टेंट अवसर है, कोई पार्टी है या उसकी शादी है या कुछ भी ऐसा अवसर है जहाँ हमारा मित्र या हमारा वो संबंधी चाहता है कि हम मौजूद रहें, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जहाँ पर हमारा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में हमारे उस संबंधी का या मित्र का नाराज़ होना लाजमी है, लेकिन हम उसकी नाराज़गी को स्वीकार नहीं करते। उल्टा हमें ये लगता है कि हमारे मित्र को समझना चाहिए कि हमारी क्या पोजीशन थी, वरना क्या मैं नहीं आता। और ऐसे में ये जो एक छोटी सी कसमसाहट है, ये जो एक छोटा सा खिंचाव है, ये न जाने कब इतना खिंच जाता है कि रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है।
तो एक साधारण सी बात है कि हम अपने आसपास सभी लोगों को जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखें। आज अगर वो हमें उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, उतना बात नहीं कर पा रहे हैं, या आज उन्होंने हमसे किसी अलग भाषा में बात की है जैसा वो रोज़ करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो हम ज़रा समझें इस बात को कि आज शायद परिस्थिति कुछ अलग है, उनके भीतर की प्रकृति अवस्था कुछ अलग है, और हम उसे भी वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम अपने आसपास के मौसमों को स्वीकार कर रहे हैं। तो चाहे प्रकृति बाहर की हो या भीतर की हो, हम उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखें। अन्यथा हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जिनकी उम्र भले ही 50, 60, 65 कुछ भी हो गई हो, लेकिन आज भी वो उसी सोच और समझ से जीना चाहते हैं, और शायद जीते भी हैं जैसे वो 20 या 25 साल के थे। आज भी वो वैसी ही हरकतें करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे, और अपने आसपास के लोग अगर उनकी पसंद बदल गई है तो उन्हें ताना भी देंगे, अरे तुम्हारी तो पसंद बदलती रहती है, देखो मेरी तो वो की वो है जैसी पहले थी, मैं तो सेम तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कई लोग अपना हेयर स्टाइल तक नहीं बदलते, जैसा हेयर स्टाइल उनका 1980 में था वैसा ही 1990 में, वैसा ही सन 2000 में, वैसा ही सन 2020 में सेम हेयर स्टाइल चल रहा है, सेम कलर चॉइसेस चल रही है, उसी तरह से वो जीते हैं, उसी तरह से खाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो मशीनरी है शरीर की, आज इसका पाचन तंत्र वैसा नहीं है जैसा 20 साल पहले था। तो हम इन परिवर्तनों को सहज भाव से स्वीकार करना सीखें, और इनका अपोज करने यानी इनका विरोध करने में अपनी उस आत्मिक ऊर्जा को खर्च ना करें जो हमारे भीतर से बहुत कुछ सृजनात्मक सृज सकती है, सृजन कर सकती है। हम सब इन परिवर्तनों में मस्त रहें, सदा सद्भावित रहें। ऐसा ही हो। ओम शांति।